अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, तो ये देखते जाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 5 है। इसका बी पार्ट है इंटरनल एनर्जी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले आइए हम इंटरनल एनर्जी की जो हमारे पास डेफिनेशन है उस पर आते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम में मौजूद तमाम पार्टिकल्स की किसी भी तरह की जो एनर्जी होती है उनका जो सम अप होता है उसको हम इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए कि ये हमारे पास क्या है, सिस्टम है। ओके, सिस्टम और सराउंडिंग का हमें पहले पता होना चाहिए। इस पर भी हमारे पास ये देखिए वीडियो बनी है, वीडियो नंबर ए का ए पार्ट है। ओके, तो ये हमारे पास सिस्टम है, ये हमारा इसमें, और ये हमारे पास सराउंडिंग है। तो देखें, ये हमारे पास जो ये वाल्स है ना, ये वाल ये क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल की है, इंसुलेटिंग मटेरियल की है। और जो है ये मेरे पास पिस्टन है, और जो मेरे पास पिस्टन ये मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन यानी कि ऊपर नीचे आसानी हो सकता है। और जो मेरे पास ये वाली चीज़, ये मेरे पास कंडक्टिंग मटेरियल है। क्या है हमारे पास, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, यानी कि इसमें से हीट के अंदर एनर्जी जा भी सकती है, एनर्जी बाहर भी आ सकती है। ये मेरे पास एक सिस्टम है। तो अब इस सिस्टम, अच्छा एक और बात, जो मेरे पास ये गैस है, ये मेरे पास आइडियल गैस है। क्या है, आइडियल गैस है, रियल गैस नहीं है। ओके, क्योंकि हमारा जो टॉपिक वही है यही है कि इंटरनल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। अगर रियल गैस होगी तो वो अलग बात है, हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। ओके, तो आइडियल और रियल गैस में जो बेसिक डिफरेंस है, जो मेन बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो आइडियल गैस होती है इसकी परफेक्ट इक्विलिब्रियम होती है, और रियल गैस इसकी भी परफेक्ट इक्विलिब्रियम नहीं होती। ओके, ये बेसिक डिफरेंस है, लेकिन इसके साथ साथ और भी डिफरेंसेस है। ओके, अब देखिए डेफिनेशन पर। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम। ये हमारे पास सिस्टम है, ये वाला, इस सिस्टम में मौजूद है ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस पार्टिकल्स हैं। ऐसा जो मेरे पास आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस पार्टिकल्स, इन आइडियल गैस पार्टिकल्स को हम पॉइंट पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या, पॉइंट पार्टिकल्स भी कहते हैं। ओके, तो इस एक सिस्टम है, सिस्टम में मौजूद तमाम पार्टिकल्स की जो ऑल काइनेटिक, यानी कि सपोज करिए मेरे पास एक ये पॉइंट है, एक ये मॉलिक्यूल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी, इसकी रोटेशनल एनर्जी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, तमाम मॉलिक्यूल्स की जब एनर्जी को सम अप किया दिया जाता है उसको हम इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। ओके हो गया। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास ये होती है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। ओके, ये सम अप किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है, पोटेंशियल एनर्जी का है, प्लस रोटेशनल एनर्जी का है, प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी का है। ओके, लेकिन हम जो बेसिक देखते हैं वो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। बस इन दोनों को हम अगर इसकी डेप्थ में जाए, इसकी गहराई में जाए, तब हम इन रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी को देखते हैं। ओके, अदरवाइज हम इन दोनों यानी कि एनर्जीज को देखते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है इसमें। तो एज वी नो डैट आइडियल गैस कंटेन ऑल मॉलिक्यूल्स, जिस तरह हम जानते हैं ये सिस्टम, इसमें हमारे पास आइडियल गैस है। These molecules contain kinetic energy, potential energy, vibrational energy, and rotational energy. मैं पहले बता चुका हूँ। ओके, सो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। कि जो हमारे पास सिस्टम में इसमें मौजूद तमाम पार्टिकल्स की हर तरह की जो एनर्जी होती है उनका जो सम अप होता है उसको हम इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। ओके, तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली हम ये फार्मूला इंटरनल एनर्जी का, और उसको हम यू से डिनोट करते हैं। ओके, या फिर डेल्टा यू, लेकिन वो हम अगर चेंजिंग में जाते तो अब हम डाटा यूज करते हैं या डी यूज़ करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी है। ये आई थिंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आइडियल गैस में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो क्यों हो जाती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि ये हमारे पास आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस है। तो इस आइडियल गैस में जो हमारे पास पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी होती कैसे है। पोटेंशियल एनर्जी एक तो हम जानते हैं कि जब हाई जो ऑब्जेक्ट होता है ज़मीन से जितना ऊपर जाएगा उतने उसकी हाइट की एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन ये हमारे पास सिस्टम में ज़मीन पर ही पड़ा हुआ सिस्टम है।
ओके, ये जो कंटेनर बॉक्स है ज़मीन के साथ अटैच है, यानी ये ज़मीन से थोड़ा सा अबव कह लें। ओके, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ज़मीन पर ही है हमारे पास ये जो कंटेनर है। तो या तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ओके, ये तो आसान सा जवाब है, लेकिन इसका जवाब ये भी ठीक है। लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी की, हम मालिक्यूल इस सिस्टम के अंदर मौजूद मालिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो एक मालिक्यूल का दूसरे मालिक्यूल के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नहीं होता क्योंकि इन दोनों के दरमियान फोर्सेस नहीं होती। ओके, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो नहीं होती। हाँ, और क्यों नहीं होती? क्योंकि ये आइडियल गैस, अगर रियल गैस होती तो रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्योंकि हमारे पास इधर आइडियल गैस है, आइडियल गैस का जो हमारे पास साइज होता है वो बहुत बहुत स्मॉलर होता है रियल गैस की निस्बत। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो नहीं होती। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जब हमारे पास रियल गैसेस होंगी। ओके, तो एक और बात है, ये हम इस जो इसकी थ्योरी है, जो वीडियो नंबर 2 है इसके ए पार्ट में हीट एंड टेम्परेचर, इसमें हम बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास सॉरी इसमें वीडियो नंबर 4 है, इसका बी पार्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। इसमें हम इस पर बात कर चुके हैं कि जो आइडियल गैस होती है सिर्फ उस वक्त आपस में कोलाइड करती हैं जब इसको हीट दिया जाए, या इसको या टेम्परेचर दिया जाए, या फिर ये वाल्स को फोर्स दिया जाए, ये कंटेनर के वाल के साथ टकराएं। आइडियल गैस सिर्फ उसी हालत में यानी क्रिटिक रहते हैं। अगेन सुन लीजिएगा कि आइडियल जो गैस पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम पॉइंट पार्टिकल्स का नाम देते हैं, ये सिर्फ उसी वक्त कोलाइड करते हैं जब इनको एनर्जी दी जाए, टेम्परेचर दिया जाए या हीट दिया जाए किसी भी फॉर्म में। ओके, या फोर्स दिया जाए तो वो एक दूसरे के साथ या फिर वो कंटेनर के वर्ग से टकराते हैं। ओके, तो इसलिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जरूरत होती है। तो इंटरनल एनर्जी इसकी होगी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। यानी कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो उसी आइडियल गैस के ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। या काइनेटिक एनर्जी कह लें या ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। ओके, तो यही आज का मेरे पास टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ एक दो पॉइंट्स रह गए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं कि पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि इसकी इंटरनल एनर्जी उस वक्त बढ़ती है जब इसको हम एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, जिस तरह मैं पहले बता चुका कंडक्टिंग मटेरियल होता है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ हीट इसकी एनर्जी देते हैं, इसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। इसकी जब हम इन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फिर भी इसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ओके, ये तो हो गया हीट देने से या टेम्परेचर देने से इसकी जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी तरीक़ेकार हैं जिनमें हम हीट या एनर्जी खुद तो नहीं देते, लेकिन वहाँ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ओके, मिसाल के तौर पर अगर हम दोनों हाथों को आपस में ऐड करें तो हमारे पास हीट क्रिएट होगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी क्रिएट हो जाती है हमारे अंदर। या फिर जब वहाँ एक हमारे पास गाड़ी है, वो गाड़ी ऊपर से हाइट से नीचे की आती है तो हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्शन पैदा होती है। फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन की वजह से उस सिस्टम उस बॉडी का उस गाड़ी का जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। अच्छा, लास्ट पे एक बात है, वो ये है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ये डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। ओके, मिसाल के तौर पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एक ऐसे जा रहा है पॉइंट ए से, एक शख्स है तो एक शख्स ऐसे जा रहा है। ओके, ज़ाहिरी तौर पर यही हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ वर्क ज़्यादा हो रहा है, यहाँ वर्क कम हो रहा है। लेकिन यहाँ जो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी, जो मिसाल के तौर पर इस यहाँ से यहाँ तक इसकी इंटरनल एनर्जी थी समथिंग। ओके, मिसाल के तौर पर 15 थी जूल। ओके, लेकिन जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ भी इसकी भी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी 15 ही होगी, 15 जूल ही होगी। ओके, ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ओके।